वेलकम टू द इंडेप सिटी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो देखिए अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट आया जो आपको देना था कि ड्यू ने अपने थर्ड राउंड के बारे में पूरा का पूरा शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है कि थर्ड राउंड कैसे चलने वाला है, कैसे काम होगा, आगे फर्दर अलोकेशन कैसे करी जाएगी न्यू स्टूडेंट को या अपग्रेड के लिए कैसे जाएगा। तो उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो जैसे कि आप ये नोटिस देख सकते हैं, जैसे कि ये ड्यू की वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ है, ये प्रेस रिलीज़ हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी। उस सबको शुरू करने से पहले आप एक बार ये डाटा देख लीजिए। देखिए ड्यू ने ही ये 29 तारीख को रिलीज़ करा था, जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार 2024 में 71,600 सीट निकाली थी बच्चों को एडमिशन देने के लिए। लेकिन देखा ये गया कि सेकंड राउंड तक ड्यू ने 72,351 सीटों को क्या कर दिया है, बच्चों को अलॉट कर दिया, यानी जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा एडमिशन हो गए हैं। अगर और फर्दर कैटेगराइज करें तो हम इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 39,891 लगभग 40,000 स्टूडेंट जिन्होंने क्या करें अपनी सीट फ्रोज कर दी है। ये मतलब पिछले जो फर्स्ट राउंड हुआ था उससे ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि उसमें 20,000 बच्चों ने फ्रीज करी थी, इसमें ऑलमोस्ट 40,000 बच्चों ने फ्रीज कर दी है। फिर भी ये क्या है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि 27,000 जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, अपग्रेड के लिए चाह रहे हैं, उनको अपनी अपग्रेडेशन सीट चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसी के रिगार्डिंग बाकी बच्चों से अपडेट लिए थे और तो ये जाना था कि हाँ बच्चों को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपग्रेडेशन का भी चांस आपको इस बार दिया है। तो इसी को आपको फर्दर और डिटेल में समझने के लिए मैंने क्या करा है, इसको ऑलरेडी लिख लिया है और इसको आसानी से समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखिए ड्यू ने नोटिस निकाला। अब ड्यू नोटिस में क्या कर रहा है, 3 राउंड, वो उसने 2 राउंड एक्चुअल में रखे हैं, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 में किसका एडमिशन होगा, कौन कौन एलिजिबल है, और राउंड 2 में किसका एडमिशन होगा, कौन कौन एलिजिबल है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले राउंड 1 की। तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो देखिए उसमें दो लोग एलिजिबल हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास कोई कैटेगरी है, CW हो, चाहे ECA कैटेगरी हो या स्पोर्ट्स कैटेगरी हो या कोई वार्ड का कैटेगरी हो, या किसी ने कोई भी परफॉर्मेंस बेस कोई भी एग्जाम दिया हो, जैसे कि म्यूजिक्स हो गए, हिंदुस्तानी म्यूजिक्स हो गया। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी बच्चे ने इस टाइप की कोई भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है तो उसका अलोकेशन अप करा जाएगा। और उसके अलावा ठीक है, वो बच्चे जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और वो अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो उनको अपग्रेड का भी मौका दिया जाएगा। तो देखिए आपको जो CS की विंडो है उस पर आपका अपग्रेड का जो ऑप्शन रहेगा वो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपका रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके सब लोग अपग्रेड का बटन जरूर दबा दीजिए। टाइमिंग इसकी सबकी 5 बजे होगी। उसके बाद मान लीजिए सारा प्रोसेस हो गया, मान लीजिए सुप्रीम कोटा वालों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, वो बच्चे जिनको ऑलरेडी कोई सीट मिली उन्होंने भी क्या कर दिया, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया। तब 3 सितंबर को आपका शाम के 5 बजे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, 4 सितंबर को आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी शाम 5 बजे से पहले। कॉलेज को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बस 1 ही दिन का टाइम दिया गया है। तो देखिए आप ये समझ सकते हैं कि ड्यू अब सारे प्रोसेस अपने जल्दी करने में लगा है। तो इस बार कॉलेज को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बस 1 ही दिन का टाइम दिया है एंड आपके पास लास्ट फी पेमेंट करने का टाइम है आपके पास 6 सितंबर। तो देखिए कोई भी ऐसा बच्चा जो सुप्रीमेसी कोटा से है या किसी ने कोई परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम दिया था या वो बच्चे जिनको फर्स्ट या सेकंड में कुछ अलॉट हो गया है वो अपग्रेड के लिए गए हैं तो उनका फर्स्ट राउंड में चांस है। उसके बाद जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है जिनको कोई भी सीट अलॉकेट हुई है फर्स्ट सेकंड में, उन्होंने अपग्रेड ले लिया थर्ड में, मान लीजिए अपग्रेड नहीं मिला थर्ड में, तो भी इसके बाद फर्दर कोई अपग्रेड का ऑप्शन मतलब आपका राउंड होने वाले नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये साफ क्लियर कर दिया है। इसके बाद आप फर्दर मतलब अपग्रेडेशन नहीं चाहेंगे, आपके पास जो भी सीट आपको मिली होगी या जो ऑलरेडी मिल रखी होगी, अपग्रेड नहीं हुआ है जिन लोगों का, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ही। क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अब अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए मतलब जल्दी में है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी डिले हो चुका है और वो और डिले नहीं करना चाहता है। इसलिए उन्होंने क्या करा है, बस एक ही बार अपग्रेड का ऑप्शन दिया है आपके पास। इसके बाद आपको फर्दर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कंफर्म मान के चल रहा है कि उनके बस 40,000 सीट ही फुलफिल हुई है, क्योंकि उन्होंने ही फ्रीज करा है, बाकी सब क्या करें अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लीजिए सीट बच भी जाती है तो कोई बच्चा क्या कहेगा कि सर फर्दर कोई अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। देखिए फर्दर आपके पास कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उस सीट को फिल करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, वहां पे मिड एंट्री की उन्होंने बात करी है। मिड तो देखिए अब बात करते हैं थोड़ा मिड एंट्री के बारे में। तो मिड एंट्री की जो वेकेंट सीट की लिस्ट है वो आपकी 7 सितंबर को आ जाएगी। फिर 3 दिन का टाइम है आपके पास एक्सेप्ट करने का, 9 सितंबर तक। अब बात करते हैं, देखिए मिड एंट्री होती क्या है और मिड एंट्री में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। मिड एंट्री को ही हम स्पॉट राउंड कहते हैं। तो सन 2024 और 2023 में ये देखने को मिला है कि स्पॉट राउंड लेके आया जाता है उन बच्चों के लिए जिनका किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एडमिशन आपका कैंसिल हो गया है या फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो इनको एक मौका दिया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा है, मिड एंट्री रखी गई है। मिड एंट्री में देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए न्यू स्टूडेंट क्या होते हैं, मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बच्चे जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है वो मिड एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते और वो पार्टिसिपेट भी नहीं
कर सकते हैं। इससे पहले जो ये वाला राउंड था, तो आप ये वाला राउंड देख सकते हैं, इसमें सिर्फ क्या नाम है, अपग्रेड का ऑप्शन आ रखा है। यानी ये जो राउंड आपका आने वाला है, लगभग आपका 3 सितंबर को आने वाला है, इसमें आप जो भी बच्चा है जिसको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उसका इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसमें बस उनका अपग्रेड होगा जिनको मिल रखी है, और जो सुप्रीमेसी कोटे वाले हैं बस उनको सीट दी जाएगी। तो अब आपका जो रिजल्ट है, जो न्यू स्टूडेंट है जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, उनके पास चांस ये होगा कि मिड एंट्री में उनको कोई ना कोई सीट अलॉट करी जाए। उसके बाद मिड एंट्री में ही आपका मतलब 2 टाइप की अलोकेशन करी जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल वर्ड में कि किसके लिए। एक तो न्यू स्टूडेंट के लिए है, दूसरा जो सुप्रीमेसी कोटा था, CWEC स्पोर्ट्स वार्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड जो कोटा था, उनका सेकेंड राउंड लेके आया जाएगा कि उनमें अगर कोई सीट बची होगी तो उनको ये चांस दिया जाएगा कि वो वेरीफाई करके उनको सीट वो अलॉट कर दी जाए। आगे हम फर्दर डिटेल में जाते हैं, तो आप देखिए डेट देख सकते हैं कि थर्ड राउंड होगा CSCS, ठीक है। उसका रिजल्ट कब आएगा, आपको लगभग 11 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऑलमोस्ट कौन थे, ठीक है, 9 मतलब न्यू स्टूडेंट थे, और सुप्रीमेसी कोटा का सेकंड राउंड था। आपका 13 सितंबर को सीट एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट होगी। कॉलेज को वेरीफाई करने की लास्ट डेट 14 सितंबर होगी, और लास्ट डेट आपको पेमेंट करने की 15 सितंबर शाम 5 बजे से पहले होगी। तो देखिए ये ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रेस रिलीज हुई उसी को मैंने सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करी आपको लिख के, कि देखिए फर्स्ट जो आपका ये हो रहा है, ठीक है, 3 तारीख को जिसकी डेट दे रखी है 3 सितंबर को, उसमें सिर्फ अपग्रेड हो सकता है और सुप्रीमेसी कोटा वालों को सीट अलॉट करी जाएगी। कोई उसमें न्यू एडमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिड एंट्री जो आपको दे रखी है, मिड एंट्री में आपको न्यू एडमिशन देखने को मिलेगा, और ये जो सुप्रीमेसी कोटा है इसका सेकंड राउंड होगा। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके बाद कोई फर्दर राउंड की डिटेल नहीं दे रखी है, और मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि कोई फर्दर राउंड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू एक्स्ट्रा सीट अलॉट करके चल रहा है। तो ये लास्ट राउंड होगा। कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर ले, तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपका लिख रखा है कि अपग्रेड के लिए कौन जा सकता है। देखिए जो भी बच्चा अपग्रेड के लिए जाएगा उसको बस अपनी हायर प्रेफरेंस को रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा उसको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए अब बात करते हैं मिड एंट्री की। तो मिड एंट्री में वो बच्चे, ठीक है, जिनका ऑलमोस्ट किसी ना किसी रीज़न से वो क्या कर पाए थे, ना ही अपना फेज़ 1 भर पाए थे और ना ही अपना फेज़ 2 कंप्लीट कर पाए थे। इसी वजह से क्या हो रखा था, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, और उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब उनके पास मौका है कि 1000 रुपीज़ फ़ी पेमेंट कर दे, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है। आपको ये फ़ीस दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है, और आप फिर उसमें मिड एंट्री में पार्टिसिपेट लें, तब आपके पास चांस है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स आपको अलॉट कर दिया जाए। अब मान लीजिए आपको इसी जो ये जो लिखा है, इसको मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लिखा क्या है, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए, ठीक है। जिसका भी देखिए राउंड 1 में या राउंड 2 में रिजेक्ट हुआ था, किसी भी रीज़न से रिजेक्ट हुआ था, चाहे कि कोई कैटेगरी की वजह से रिजेक्ट हुआ हो, ठीक है, उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया हो, या कोई रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग हो गई हो, जो 12th और CUT के सब्जेक्ट मैपिंग करती है उसमें आपने कोई गड़बड़ी कर दी हो, या उन्होंने क्या करी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है प्रोग्राम के लिए, मान लीजिए किसी जो है संस्कृत प्लस कुछ है, तो संस्कृत एक मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है, या बंगाली है, मराठी है, कुछ ऐसी टाइप की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है डिफरेंट सब्जेक्ट की, उसको आपने फुलफिल नहीं करा, तो भी क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया होगा। तो इन सब रीज़न की वजह से क्या हुआ है, आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है। तो अब आपको मिड एंट्री मौका देता है कि आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हो, वापस आप अपने सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर सकते हो, आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गलत हो रहा था आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, आपका कोई मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था आप उसको ठीक कर सकते हो। तो मिड एंट्री आपको ये मौका देता है। और मिड एंट्री में फिर वो आप बच्चों को क्या होता है, जिस बच्चे ने गलत प्रेफरेंस भरी थी और उसको बस अभी तक रीऑर्डर करने का मौका मिला था, या उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है आपको मतलब आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको रीऑर्डर नहीं बल्कि उसको चेंज करने का मौका मिला जाएगा। यानी आप ऐड भी कर सकते हैं प्रोग्राम एंड कोर्स, और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 3 के अलोकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो राउंड 3 का जो अलोकेशन आ रहा है, जिसमें हम ये बोल के चल रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू सीट अलॉट करेगा, न्यू बच्चों को वो एडमिशन देगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको डाटा दिखाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक्स्ट्रा अलॉट करके चल रहा है। इसी रीज़न से जो हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि मतलब सेंट स्टीफन कॉलेज ने 6 बच्चे लेने से मना कर दिए, क्योंकि उसकी क्लास की स्ट्रेंथ पूरी हो गई। तो उनका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चले गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसकी फर्दर सुनवाई होने वाली है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मतलब आप सबको क्लियर कर दिया है कि थर्ड राउंड जब ही कराया जाएगा जब वेकेंट सीट बचेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा थर्ड राउंड की गुंजाइश कम है, न्यू एडमिशन की गुंजाइश कम है। ये मानता हूँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो निराश होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत बच्चे एडमिशन अपना कैंसिल कराएंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है, और थर्ड राउंड में मौका मिले कि नए बच्चों को भी क्या करें, सीट अलॉट करी जाए।
तो ये सारा जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपडेट था। मैंने आपको कोशिश करी कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में ये समझाने की आपको आराम से ये समझ में आ जाए। और आपको ये मैंने ऑलरेडी ये लिख के दे दिया, तो आप इसको आराम से रख सकते हैं ताकि आप इससे भी आराम से समझ सकें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और माफ़ करिएगा कि आज आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पाई। लाइव क्लासेस का रोज़ टाइम 10 बजे है, 10 बजे रोज़ लाइव होती है। तो जिस भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट होता है वो इंडेक्स यूटी के चैनल से जुड़ा रहे और रोज़ रात के 10 बजे लाइव में मिले, उसके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हमारा जो होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा आईडी होगी, उसको जाके फॉलो करिएगा ताकि आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी एडवाइस देनी है, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट आप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।